आप देख रहे हैं विविध विचार। जैन कन्या पाठशाला पीजी कॉलेज मुजफ्फरनगर में IQAC तथा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सीमा जैन के संरक्षण में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय शिक्षा में स्वायत्तता सत्र का उद्घाटन में शाकुंभरी सहारनपुर के कुलपति प्रोफेसर HS सिंह तथा प्रबंध समिति के अध्यक्ष राकेश जैन, सचिव संजय जैन, एडवोकेट नीरज जैन, राजेंद्र जैन, विनोद कुमार जैन, प्रवीण जैन, सुगन जैन, सुधीर जैन इत्यादि के द्वारा किया गया। आपको बता दें, मंच संचालन IQAC की अध्यक्षा डॉक्टर संतोष कुमारी ने किया। सेमिनार को 2 सत्रों में रखा गया। प्रथम सत्र के प्रथम प्रमुख वक्ता डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल रहे। उन्होंने आज़ादी के स्वर्ण महोत्सव तथा नई शिक्षा नीति के बारे में अपने विचार रखे, जबकि दूसरे वक्ता मुख्य अतिथि महाशाकुंभरी विश्वविद्यालय पुवारका सहारनपुर के कुलपति प्रोफेसर HS सिंह रहे। उन्होंने बताया, शिक्षा भारत में आदिकाल से चले आ रही थी। वहीं प्रबंध समिति के सदस्य एडवोकेट सुगना जैन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। द्वितीय सत्र के प्रमुख वक्ता डॉक्टर आशीष मिश्रा ने भारतीय भाषाओं के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। वहीं द्वितीय सत्र के दूसरे मुख्य वक्ता प्रोफेसर संजय शर्मा रहे तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार तिवारी ने किया। आपको बता दें, कार्यक्रम को सफल बनाने में IQAC की सदस्य डॉक्टर संतोष कुमारी, डॉक्टर आभा सैनी, डॉक्टर वंदना वर्मा, सोनाली सिंह, डॉक्टर मनीषा अग्रवाल, डॉक्टर सविता विशिष्ट, डॉक्टर निशा गुप्ता, नीता भटनागर, डॉक्टर वर्षा सैनी की सहभागिता रही। वहीं डॉक्टर गीता, डॉक्टर प्रियंका कपूर, डॉक्टर मंजूषा, डॉक्टर पारुल जैन, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर छाया, डॉक्टर वंदना शर्मा, डॉक्टर दुष्यंत कुमार, डॉक्टर अमरदीप डा, ऋतु मित्तल, प्रतिमा शर्मा, कुमारी निधि सिंहवाल, आयशा सुल्तान, निधि शर्मा, अनु बड़ाना, इन्नमा, मोनिका शर्मा, खुशनूब, मनीषा शिवानी, कुलदीप कुमार, सविता, यास्मीन पारुल इत्यादि का कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग रहा। देखिए, विश्वविद्यालयों का शुरू से ही यही कार्य रहा है। जिस क्षेत्र में विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाएं खोली जाएं, वहाँ पे उपस्थित आर्ट को, वहाँ की साइंस को, वहाँ के विज्ञान को चिन्हित करें, उनको संवर्धित करें और उनका विकास करें और जगह जगह फैलाया जाए। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से हमने तमाम करीब 40,000 महाविद्यालय और करीब 1100 विश्वविद्यालय खुले हुए हैं। प्रयास निरंतर सरकार कर रही थी, मगर शायद उसका लाभ इन छात्रों को और इन शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा था। नई शिक्षा नीति का लाभ, नई शिक्षा नीति जब से लागू की गई है, तब से ये स्वायत्तता छात्र को भी प्राप्त है कि वो अपनी अभिरुचि का विषय चुन सके अपने करियर के उत्थान के लिए, और यही नहीं, अपनी अभिरुचि का विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय भी चुन सके। सर, क्यों जरूरत पड़ी नई शिक्षा नीति लाने की? सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा था विद्यार्थी का। डेमोक्रेसी, हमारे प्रधानमंत्री जी शीर्ष नेतृत्व निरंतर इस बात को कहता है कि हम यंगेस्ट डेमोक्रेसी हैं, और ये डेमोक्रेसी पढ़ी लिखी डेमोक्रेसी है। इसको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। इसको उस स्टेट ऑफ आर्ट में ट्रेंड करना हो कि ये मेरा रिसोर्स बने और जो दुनिया में अपने ज्ञान को विकसित करे, फैलाए, प्रचारित करे, प्रसारित करे और भारत को खोया हुआ गौरव विश्व गुरु होने का दोबारा दिलाए। लोकतंत्र की जननी आपने साफ कहा है कि भारत है। भारत। ऐसा कोई क्या उदाहरण आपने दिए थे? भगवान श्री राम चक्रवर्ती सम्राट थे, मानते हैं इस बात को? त्रेता युग में जो चाहते कानून बनाते, जो चाहते कानून तोड़ते, मगर मात्र एक धोबी के कहने से माता सीता का परित्याग उन्होंने किया था। इससे ज़्यादा लोकतंत्र का उदाहरण मुझे नहीं लगता विश्व में कोई है। छात्रों की कुछ अपनी समस्या है, लगातार वो प्रदर्शन भी करते रहते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सीधा पूछूंगा। मैं चाहता हूँ छात्र हमारा मांगे ना, वो इतना सुविकसित हो कि वो देना शुरू करे, दानी बने। दानवीर और मांगवीर में अंतर होना चाहिए। मुझे लगता है छात्र अगर अपनी समस्याएं समझाएगा, हमारी जो प्रशासनिक इकाई हैं, हमारे प्रशासनिक हेड हैं, इनको और मुझे, यदि नियमों में आता होगा तो उसका समाधान हमारी तरफ से जरूर किया जाए। आज का राष्ट्रीय सेमिनार शिक्षा में स्वायत्तता बहुत ही सफल रहा। इसमें हमारे दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी जो जयपुर से हैं,
जो शिक्षा में स्वायत्ता के समन्वयक हैं, राष्ट्रीय समन्वयक हैं, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। उन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे कि कैसे हम डिफरेंट कोर्सेज में स्वायत्ता लाकर छात्रों को लाभान्वित कर सकते हैं। यानी एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट जेके पीजी कॉलेज मुजफ्फरनगर। जी डॉक्टर साहब। मैं ये कहना चाहूँगी कि शिक्षा में स्वायत्ता होनी चाहिए, लेकिन सरकारी यहाँ पर हस्तक्षेप जरूरी है। अगर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा तो शिक्षा जो हम जरूरी सब तक पहुँचाना चाहते हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक स्तर की हो और चाहे हायर एजुकेशन हो, तो वो अपने स्तर को प्राप्त नहीं कर पाएगी। जो उसमें गुणवत्ता हमें चाहिए वो तो हमें स्वायत्ता के थ्रू मिलेगी, लेकिन जो हम उसका यहाँ संख्यात्मक रूप देखते हैं वो हमें सरकार की सहायता के बिना। मैं स्वायत्ता पर मैं यही कहूँगी, जैसे मैडम ने बताया है कि स्वायत्ता बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें यही है कि हाँ सरकारी चीज़ें होनी चाहिए। खाली केवल स्वायत्ता स्वयं की सत्ता अगर स्वयं में शिक्षा में होंगी और उसमें हमें ऊपर से कोई हेल्प नहीं मिलेगी तो हम उसे अच्छे तरीके से नहीं चला सकते। रही एनईपी की बात, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो वर्तमान में बच्चों के लिए आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा नाम नासिरा चौधरी है और मैं जैन कन्या पाठशाला की छात्रा हूँ और आज हमारे कॉलेज में इतना बड़ा सेमिनार हुआ है। आज हम सब ने बहुत सीखा है अपने बड़ों से और अपने टीचर्स से। क्या कुछ ऐसी चीज़ जो आपने सीख ली हो आज वीसी साहब ने आपको क्या कहा, सार क्या था उसका? शिक्षा आपके जीवन का एक ऐसा उद्देश्य है कि आप अगर शिक्षा को अच्छे से सीखें तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। क्या चाहते हो सरकार से, कैसी हो शिक्षा? अच्छी हो, आजकल क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी बहुत चल रही है। आप संतुष्ट हैं आपकी पढ़ाई से? बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। क्या बनना चाहती हो आगे? मैं बैंक मैनेजर बनना चाहती हूँ। पढ़ाई यहाँ पर ठीक तरह से मिल रही है? बहुत अच्छी मिल रही है। और कुछ जी बताइए, क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे पढ़ाई सच में बहुत अच्छी मिल रही है हम लोगों को। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा क्या क्या आपकी उम्मीदें हैं और क्या चाहती हैं आप? मेरा एम तो MBA करना है। MBA करना है जी। आज खास तौर से शिक्षा में स्वायत्ता के ऊपर बड़ा टॉपिक था जी। तो क्या मानते हैं शिक्षा में स्वायत्ता हो? बिल्कुल। तो ऐसा क्या चीज़ की ज़रूरत है जो आपको और बदलाव चाहती हैं शिक्षा में? वैसे तो सब मोस्टली बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं कि जो चेंजेस चाहिए कुछ चेंजेस नहीं चाहिए, मोस्टली सब बेस्ट है। तो वैसे तो बस ये है कि सब अपने अपने ध्यान दे, अपनी स्टडी पे ज़्यादातर कंसंट्रेट करें तो बेटर है। सर यही मानना है कि शिक्षा में सभी बच्चों का सभी को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए और जो भी बच्चे हैं सभी का आगे पढ़ना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अभी जैसे किसी ने ग्रेजुएशन किया तो घर बैठ गए, इंटर किया तो घर बैठ गए। अभी शिक्षा में इतना सुधार हो रहा है कि भाई बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, सबको करना चाहिए काम। क्या कुछ खास मांग आपकी सरकार से? सरकार से खास मांग यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। हम चाह रहे हैं कि थोड़ा और करें, जो ग्रामीण गांव के जो बच्चे हैं वे भी शिक्षा की ओर ज़्यादातर अग्रसर रहे। जो शहरी क्षेत्र होता है वो तो मानते हैं कि उनके मम्मी पापा बहुत कुछ ज़्यादा जागरूक होते हैं, लेकिन वो घर के काम वगैरह के चक्कर में बच्चों को भेज नहीं पाते बाहर। तो हमारा मानना है कि गाँव में भी ज़्यादातर शिक्षा 12वीं के बाद 10वीं के बाद ग्रेजुएशन के लिए और आगे तक उन्हें अग्रसर करना चाहिए।